नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने टिकट वितरण किया, उसके बाद जिस तरह बवाल मचा हुआ है, बगावत है, विद्रोह है, जिस तरह का माहौल बन चुका है, ये पहली बार नहीं बना, कई बार बना इस तरह का माहौल। लेकिन इस माहौल से निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक टीम तैयार रखती थी। वो टीम पूरे जिलों में जाती थी, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को बिठाती थी, मतभेद दूर करती थी। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि टिकट बांटने से पहले सब नेताओं को बिठाने के बाद तय हो जाता था कि टिकट किसको देना है, तो बगावत ही नहीं होती थी। लेकिन अभी जो बगावत है, ना तो ये पहले किसी को बिठाया गया है और ना ही टिकट के बाद जो बगावत हुई है उससे संभालने के लिए कोई भी नेता भोपाल से भेजा गया है। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और जबलपुर में जो हुआ है उसने तो अति कर दी कि केंद्रीय मंत्री पर सीधा अटैक हुआ। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी को अपने खून पसीने से सींचने वाले, भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय तक कार्यालय मंत्री रहे रघुनंदन जी शर्मा हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कमी रह गई, क्या कारण है जो एक साथ 12-15 लोगों ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। और ये वो लोग नहीं है जो कल पार्टी में आए हैं, कई ऐसे नेता हैं जो इसी पार्टी में पैदा हुए और अब जब वो काफ़ी लंबे समय से 30-40 साल पार्टी में रहे हैं, उसके बाद भी आज उनके जो तेवर हैं वो बगावती हैं। और आज हमने देखा एक बड़ी घटना हुई कि उमाशंकर जी जैसा नेता 40 साल जो पार्टी में, कल टिकट कटा और आज उनको अटैक आ गया। जो परिस्थितियां ये आखिर क्या संदेश दे रही हैं? आपका बहुत बहुत स्वागत है रघु जी। रघु जी, जो आप देख रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? रविंद्र बाबू, चिंताजनक है। ऐसा लगता है कि पार्टी किसी संकट के दौर से गुजर रही है। मन व्यथित है, मन पीड़ित है। किसी भी प्रकार से राष्ट्रवादी शक्तियां कमजोर नहीं होना चाहिए, ये एक चिंता हम सब लोगों की है। कभी कभी जब निर्णय लेने में अपने वालों को अंदाज में, विश्वास में नहीं लिया जाता, उनके साथ अपनेपन का व्यवहार नहीं होता, उनको जब ऐसा लगने लगता है कि सारा ऑफिशियली मशीनरी काम कर रही है, तब आंख की शर्म छोड़ करके और कार्यकर्ता अनुशासन और मर्यादा का उल्लंघन करने लगता है। पहले वरिष्ठतम नेताओं के आत्मीय संबंध होते थे और आत्मीय संबंध इतने नज़दीक होते थे कि वो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को परिवार का मुखिया मान करके चलता था। और इसलिए परिवार के मुखिया के सामने अपनी नाराज़गी प्रकट करने के बाद भी वो अनुशासनहीनता या मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर पाता था। कभी कभी आक्रोश और नाराज़गियाँ व्यक्त होती है, स्वाभाविक है, मनुष्य हैं, लेकिन आक्रोश और नाराज़गियाँ इस सीमा तक नहीं पहुँचती कि वो अपनी ही पार्टी को क्षति पहुँचा दे। रविंद्र जी, मैं ये देख रहा हूँ कि इस बार बड़े बड़े ऐसे कार्यकर्ता जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, वो पार्टी का विरोध कर रहे हैं, खड़े होने की बात कर रहे हैं, नाराज़गियाँ व्यक्त कर रहे हैं। उनके समर्थन में 50 लोगों को लेकर के वो जा रहे हैं वरिष्ठ नेताओं के यहाँ, और उनकी न कोई समझाने की स्थिति बन रही है वरिष्ठ नेताओं की, न उनको विश्वास में लेने की हालात में है। ये बड़ा चिंताजनक है। और मैं आश्चर्य कर रहा हूँ कि जैसे संभल नहीं रहा है और संभालने वाले को संभालने के लिए दायित्व नहीं दे रहे। आज भी बहुत सारे ऐसे हमारे वरिष्ठ लोग हैं जो परिस्थितियों को संभालने के लिए सक्षम हैं, लेकिन उनको संपर्क भी नहीं, जिम्मेदारी भी नहीं। अब उन कुछ लोगों के नाम बताएंगे, यदि आज उनके पास पार्टी जाए 4, 6, 10 लोगों के नाम, तो वो आज भी स्थिति को सुधार सकते हैं। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं कि जितने वरिष्ठ लोग हैं उनको विश्वास में ही नहीं लिया है, कहीं किसी को पूछा ही नहीं, बातचीत ही नहीं हुई है। और उसमें मैंने कई नाम पहले गिनाए थे। इंदौर में सुमित्रा महाजन है, कृष्ण मुरारी मोघे हैं जो संगठन महामंत्री रहे हैं, प्रचारक रहे हैं,
और पार्टी में बहुत ही प्रवास किया है, कार्यकर्ताओं से उनका सीधा संबंध है। हिम्मत कोठारी है, मेघराज जैन है, रघुनंदन शर्मा भी है जो ये काम कर सकता है। परंतु प्रश्न ये है कि न तो विश्वास में लेने का कोई वातावरण बन रहा है, न कोई प्रयास कर रहा है, और न विश्वास काबिल समझा जा रहा है, न इस काम में लगाया जा रहा है। ऐसा लगता है कि ये सब पार्टी के बाहर हो गए, जबकि बेचारे सब पार्टी की चिंता करने वाले लोग हैं। आज घर में बैठ कर के भी पार्टी क्या शुभ सोचते हैं, पार्टी जीते, पार्टी सफल हो, सरकार बने, ताकि राष्ट्रवादी शक्तियां इस देश में ताकतवर बनी रहे और राष्ट्र विरोधी ताकतें देश को नुकसान न पहुंचा पाए। इस बड़े लक्ष्य को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं वर्षों से, और इस बड़े लक्ष्य के लिए ही लोगों ने जीवन खपा दिए। कई लोग ऐसे हैं जिनको विश्वास में लिया जा सकता था, कई लोग ऐसे हैं जिनको समझाया जा सकता था, कई लोग ऐसे हैं जिन्हें मर्यादा के अंतर्गत रहने की शिक्षा देते, तो वो ही दे सकते हैं जिनकी आंख की शर्म पालते हों, जिनकी बात मानते रहे हों, जो सामने खड़ा हो जाए तो हिम्मत न हो पार्टी का विरोध करने की। ऐसे कई लोग और भी हैं, लेकिन मैं सोचता हूं कि क्या हो रहा है, मेरी तो समझ इसके लिए जिम्मेदार कौन है, केंद्र या राज्य? अब मैं पार्टी के न केंद्र के लोगों को जिम्मेदार बताऊंगा, न राज्य के लोगों। मैं किसी पर आरोप आक्षेप नहीं करना चाहता, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि जिस परंपरा से, जिस पारिवारिक भाव से पार्टी चलना चाहिए, संगठन चलना चाहिए, वो नहीं चल रहा है। स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जो हैं वो भी इस काम में लग सकते थे, समझाने के, विश्वास में लेने के, लोगों से मिलने जुलने के, लेकिन उनको दौरा करने से, माइक से, सभाओं से फुर्सत नहीं मिल रही है। उनका शौक हो गया है सभा करने का और माइक पकड़ने का और मालाएं पहनने का। ये ठीक नहीं है। सबसे पहले मुख्यमंत्री को, प्रदेश अध्यक्ष को, पदाधिकारियों को व्यापक चर्चा करने का अवसर देना चाहिए। मैं पहले भी एक बार कह चुका हूं कि 3-3, 4-4 दिन, 5-5 दिन यहां पार्टी के कार्यकर्ता मिलने के लिए पड़े रहे, होटलों में रहे, अपने जेब का खर्चा करके आए, लेकिन उनसे किसी ने प्रेम से 10 मिनट भी चर्चा नहीं की और वो निराश होकर के यहां से गए। वही निराशा फूट रही है, वही निराशा बगावत कर रही है, वही निराशा अनुशासन को तोड़ रही है और मर्यादा का उल्लंघन कर रही है। अब ऐसे इसको कैसे दूर किया जाए, ये तो जो पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं और टिकट बांट रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ा रहे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। उनकी जिम्मेदारी को उनको ठीक से वहन करना चाहिए। एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आपने जितने नाम बताए, सुमित्रा ताई का बताया, मेघराज जी का बताया, आपने कृष्ण मुरारी मोघे जी का बताया, हिम्मत कोठारी का बताया, क्या आप लोग आपस में संवाद कर रहे हैं इस समस्या को लेकर? नहीं, कोई आपस में संवाद नहीं कर रहा है, लेकिन जो जानकारियां प्राप्त होती है सभी पार्टी की इस स्थिति से चिंतित है। हम तो ये चाहते हैं कि पार्टी की कहीं भी क्षति न हो, कोई नुकसान न हो पार्टी को, और पार्टी सफलता प्राप्त कर ले, विजयी हो जाए, बहुमत प्राप्त हो जाए, सरकार बन जाए, ताकि केंद्र में भी हम पार्टी को ताकत पहुंचा सके, बल दे सके। लेकिन अब ये जो परिणाम क्या देख रहे हैं आप, जो हालात हैं मध्य प्रदेश के इस समय, आपको क्या लगता है कि बड़ा नुकसान होने की संभावना है या कुछ सुधार होने की लग रहा है आपको? कुछ संभाल लेंगे? नहीं, देखिए, हमारे अन्य जो पारिवारिक संगठन है, वो पारिवारिक संगठन यदि सभी लग गए तो इस नुकसान की भरपाई कर लेंगे और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में समर्थ हो जाएंगे। मुझे लगता है कि इन सब संकटों के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छे बहुमत से बनेगी।
रघु जी, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये चुनाव के समय संघ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। संघ से जुड़े हुए तमाम सारे लोग लग जाते थे, समझा देते थे, इन जो बगावत है सो रोक लेते थे। लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा है कि संघ के लोग सक्रिय दिखाई नहीं दे रहे। संघ के लोग जिस बेशक वो सामने नहीं आते हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति दिखती थी, इस बार दिख नहीं रही है। नहीं, संघ अपना काम कर रहा है और मुझे लगता है कि संघ उसी तैयारी के साथ और परंपरा के अनुसार भारतीय जनता पार्टी में जो अनुशासनहीनता और मर्यादा का उल्लंघन हुआ है उसको वो रोक लेंगे। संघ समर्थ है, संघ का संपर्क भी है और मुझे लगता है कि मैंने जो पारिवारिक संगठन शब्द का प्रयोग किया है, संघ भी है और अन्य और भी संगठन है, भारतीय मजदूर संघ है, शिक्षक किसान संघ है और विश्व हिंदू परिषद है। ये सारे संगठन भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के इर्द गिर्द है और इसलिए ये सारे संगठन मिलकर के परिस्थिति को संभाल लेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने इस प्रदेश में, इसके लिए हम सब मिलजुल करके काम करेंगे। मुझे लगता है कि अंततोगत्वा भारतीय जनता पार्टी बहुमत से सरकार बनाएगी। एक आखिरी सवाल और बड़ा महत्वपूर्ण है ये सवाल, वो इस संदर्भ में है कि संघ से जुड़े हुए 3 बड़े प्रचारक जो 30 साल जिनने संघ में दिए हैं, उनने मिलकर पार्टी बना ली है, जनहित पार्टी, और उनने पहली लिस्ट जो जारी की है उम्मीदवारों की, जो 8 नाम है, वो संघ के ही सारे कार्यकर्ता हैं आरएसएस के। कोई 10 साल रहा है, कोई 20 साल रहा है, कोई प्रचारक रहा है, कोई विस्तारक रहा है। तो इससे कितना नुकसान होगा? संघ के लोग तो अब सामने खड़े हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के, अब वो भी आज भी अपने आप को संघ का कहते हैं। मैं आपको बताऊं, जनहित पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय जी हैं, आज भी जब प्रवास पे जाते हैं तो वो संघ कार्यालय में रुकते हैं और वहां जाके जनहित पार्टी का काम कर रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वयं कोई राजनीतिक कार्यवाही में लिप्त नहीं होता। वहां कोई भी स्वयंसेवक हो, यदि वो अन्य पार्टी का भी हो, दूसरे राजनीतिक दल का भी हो, लेकिन वो अपने आप को स्वयंसेवक कहता है, संघ का, तो वो कार्यालयों में रुक सकता है, उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। और इसलिए ये जहाँ तक सवाल है अभय जैन का या जनहित पार्टी का या संघ के स्वयंसेवकों का, तो संघ के स्वयंसेवक तो हमेशा खुले हैं, वो किसी भी पार्टी में जा सकते हैं, संघ कहता है। लेकिन ये बात अलग है कि उनको हिंदुत्व की समर्थक, राष्ट्रवाद से परिपूर्ण, देशभक्ति से युक्त केवल भारतीय जनता पार्टी, आज जो जितने अवेलेबल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनमें से तो केवल भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रवाद के नज़दीक है, जो हिंदुत्व के नज़दीक है, जो सामाजिक समरसता में विश्वास रखती है, जो सबको साथ लेकर चलने की बात कहती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में ही संघ के स्वयंसेवक जाते हैं और कुछ स्वयंसेवक अलग भी प्रयत्न करते हैं, तो संघ ने तो छूट दे रखी है। जो जनहित पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनसे निरंतर मैं संवाद कर रहा हूँ, इंटरव्यू दे रहे हैं, उनका कहना है कि जिस उद्देश्य को लेकर भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी बनाई गई थी, वो उद्देश्य सिर्फ अब हमारे पास है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भटक चुकी है। वो सारे उद्देश्य, हिंदुत्व का उद्देश्य वो बता रहे हैं, जनहित के तमाम सारे मुद्दे जो संघ जिन मुद्दों पे काम कर रहा है, उन सारे मुद्दों को लेके जनहित पार्टी का गठन हुआ और लोग आकर्षित हो रहे हैं उनकी ओर। देखिए, वो भले ही कहें, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक भी पंच निष्ठा में से किसी भी एक भी निष्ठा का परित्याग नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने एकात्म मानव दर्शन जो दीनदयाल जी ने दिया, उसको नहीं छोड़ा है, तो उसी को आधार लेकर के चल रहे हैं। अब इतनी बड़ी पार्टी हो गई है, जन समर्थन उसको प्राप्त हो गया है, इसलिए कहीं कहीं मतभिन्नता दिखाई देती है, वो स्वाभाविक है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने रघुनंदन जी शर्मा, मैं जब पहला प्रश्न मैंने पूछा तो आपने उनकी आंखें देखी होंगी, किस तरह चिंता आंखों में दिखाई देती है। और इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में जो वर्तमान हालात है, इसे यदि नहीं सुधारा गया, पार्टी का नुकसान हुआ, तो निश्चित तौर पे ये सारी जो नेतृत्व कर रहे हैं वो अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। पर एक बात उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण कही है, संघ बहुत जिम्मेदारी से काम कर रहा है, आने वाले समय में स्थितियां सुधरेंगी, ऐसा पूरा उनको भरोसा है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद है, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।